क्या आप परेशान है आपकी इंटरनेट सर्विस स्लो होने के कारण? तो अभी आपका इस समस्या का हल लेके आए हैं रेलटेल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। और पूरे देश जो आपको पता है, पूरे भारत देश जो है डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। और वही डिजिटल इंडिया के अगर 7 से 7 कदम चलने के लिए डिमा हसाओ भी क्यों पीछे रहे। डिमा हसाओ को अगर डिजिटल इंडिया के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो फिर हाई स्पीड जो इंटरनेट सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वही हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस के लिए आपके लिए लेके आए हैं रेलटेल इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस। और यही रेलटेल इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं ज़ैद नूरी और आप देख रहे हैं एनडीएच। आज पूरे असम पर शहीद दिवस मनाया जा रहा है। और ये शहीद दिवस क्यों मनाया जा रहा है आपको हम जरा विस्तार से बताएंगे। आज से बहुत साल पहले यानी कि 1979 से 1985 तक काफी लंबा एक एजिटेशन, एक आंदोलन चला था। जो आंदोलन पूरे भारत देश पे बहुत ही मशहूर, सबसे मशहूर एक एजिटेशन हम कह सकते हैं, जो असम एजिटेशन के नाम से जाना जाता था। और वही असम एजिटेशन की द्वारा बहुत लोगों ने अपने जान गंवाया, बहुत लोग जो है शहीद हुए थे। और ये पूरे आंदोलन पर 855 यानी कि 855 लोग जो शहीद हुए थे। और ये 855 में से सबसे पहला जो शहीद हुआ था, जिनका नाम है खरगेश्वर तालुकदार, जो एक 22 साल का नौजवान था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का बरपेटा यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। और उसी समय एजिटेशन के द्वारा पुलिस की फायरिंग पर पहला वो अपने जान को गंवाया था। और वही जान गंवाने के बाद आज के दिन को एज ए मार्टियर्स डे, एज ए शहीद दिवस, लोग आज उन लोगों की स्मृति को याद करते हुए आज के दिन पर शहीद दिवस मनाया गया। 1985 का 14 अगस्त रात के 12 बजे को एक एकॉर्ड साइन हुआ था, जो असम एकॉर्ड का नाम से जाना जाता है। वो एकॉर्ड एक हिस्टोरिक रात था। वो एकॉर्ड जो है आज के दिन पर एक इतिहास बन गया। उस समय का जो संगठन आशू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम समिति, दो ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये एजिटेशन में भाग लिया और फाइनली ये एकॉर्ड जो है साइन किया था। लेकिन जब से ये एकॉर्ड साइन हुआ तब से लेकर आज तक मच वाटर हैज फ्लोन थ्रू द ब्रह्मपुत्र। ये एकॉर्ड साइन होने के बाद हमने क्या खोया है और क्या पाया है। चलिए, क्या पाया है वो तो आज हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या खोया है वो आपको हम जरूर बताएंगे। ये एकॉर्ड साइन होने के बाद असम पे काफी मूवमेंट जो फिर से शुरू हो गया था, जो अल्फा का मूवमेंट, उसके बाद जो बोडोलैंड का मूवमेंट और डिमा हसाओ और कार्बी आंगलों का जो आर्टिकल 244A लेकर, जो स्टेट विद इन द स्टेट, जो ऑटोनोमस स्टेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट शुरू हो गया था, जिसके द्वारा एक रीजनल पार्टी भी फॉर्म हुआ था, ASDC, आप सभी को पता है। और वही ASDC पार्टी फॉर्म होने के बाद ये मूवमेंट काफी लंबा चला। फिर धीरे धीरे जो देखा गया, वो रीजनलिज्म का जो एक ट्रेंड जो चल रहा था वो धीरे धीरे कम होते आया। तो उसी की तरह असम पे भी जिस तरह से रीजनल पार्टी यानी कि AGP की कुछ लीडर, जैसे कि अभी का हमारा असम स्टेट का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और चंद्रमोहन पटवारी जी जैसे लीडर्स, जो वो लोग रीजनल पार्टी छोड़कर जो नेशनल पार्टी में ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद कई सारे और भी लीडर जो AGP से कांग्रेस में भी चले गए, कुछ BJP पे चले गए। उसी तरह जो सब अपने अपने रास्ते में वो लोग चले गए। लेकिन जो मुद्दा था, जो 855 लोगों का जो शहीद होने का जो कारण था, जो बांग्लादेशी इशू को लेकर वो इशू, वो मुद्दा जो आज वही का वही रह गया। लेकिन एक बात तो सच है, वो 855 लोगों का जो शहीद वो बेकार में नहीं जाएगा। वो हमारे पूरा विश्वास है ये एकॉर्ड का लेकर। और वही असम एकॉर्ड एक दिन असम के इंडिजिनस लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस दे पाएगा। तब से आज तक बांग्लादेशी का इशू जो है खत्म नहीं हुआ। चलिए, वो एक अलग इशू है। हम आज बात करते हैं डिमा हसाओ को लेकर। जिस तरह असम की जमीन को लेकर, असम का जो संस्कृति, असम का जो ओरिजिनिटी को लेकर एजिटेशन हुआ था उस समय, ठीक उसी तरह 2018 पे एक नागालैंड इशू आया था। आप सभी को पता है, जो नागालैंड इशू पे जो हमारे दो भाई जो है डिमा हसाओ की दो नौजवान जो है शहीद हुआ था, वो अपने डिमा हसाओ के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने हिस्ट्री, अपने आइडेंटिटी के लिए वो एक
इस तरह की जो आंदोलन पे उतर आया था, और उसी आंदोलन पे जो एक पुलिस फायरिंग हुआ था उस समय, और इस पुलिस फायरिंग के समय जो है वो लोग अपने जान गंवाना पड़ा। और इस फायरिंग के पीछे किसका हाथ है, कौन सा पावर का हाथ है, वो वक्त ही बताएगा। अभी भी हालांकि ये इंक्वायरी जो है चल रहा है, लेकिन आज टीवी खोलते ही, न्यूज़पेपर देखते ही हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ असम एजिटेशन और इस शहीद दिवस का बारे में बात करते हैं, लेकिन जो है डिमा हसाओ के बारे में लोग भूल ही जाते हैं। और बहुत सारे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि असम के मेन लैंड पे भी, जो आज के दिन पे भी डिमा हसाओ के बारे में लोगों को पता नहीं है। एक बहुत एक शर्मनाक बात है, डिमा हसाओ कहाँ पे है, लोगों को आज भी प्रॉपरली पता नहीं है। हालांकि डिमा हसाओ जो हाफलोंग जो है असम के एकमात्र हिल स्टेशन है, फिर भी लोगों को इस बारे में अंदाजा नहीं है। एक बहुत ही दुखजनक बात है, लेकिन इसीलिए आज जो है एनडीएच की इस प्लेटफॉर्म से असम के उन लोगों को भी हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं जो डिमा हसाओ भी एक असम का एक मेन अंग है, ये हम लोगों को एहसास करवा रहे हैं। और उसी तरह आज ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आज की इस शहीद दिवस के दिन जो है, आज वो दोनों शहीदों को भी शहीद करार देने की मांग किया है। ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी मायरिंग जोहरी ने क्या कहा इस बारे में, चलिए आपको एक दफा दिखाते हैं। On behalf of the people of Dimaraji and on behalf of all the Dimasa Student Union, I pay homage to all the martyrs who had lost their lives during Assam movement. To all the martyrs, जब martyrs बोलते हैं तो शायद it was 855 totals I think, and later it was submitted 860 I think. Sorry, 860 total martyrs as submitted by Ashul later. So I pay homage to all of them. उसका साथ साथ मैं हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि लास्ट ड्यूरिंग 2011 हमारे यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ था कि हमें जब वो नागालैंड ग्रेटर नागालैंड इशू के लिए इशू राइज हुआ था, एक्चुअली हमारे डिमा हसाओ का इंक्लूशन का बात आया था उसमें, जो हमारा नागा ब्रदर्स है इन लोगों का अकाउंट्स में। तो यहाँ पे कुछ वायलेंस हुआ था, यहाँ पे मीन्स एक्चुअल प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ था। तब ऑन 25 जनवरी 2018 हमारा 2 भाई शहीद हुआ था यहाँ पे। लेकिन अभी तक ऑन द वेरी डे हर साल 25 जनवरी को बस हम ब्लैक डे की ओर से मैंने एज ए ब्लैक डे ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो मेरा हिसाब से सिर्फ आसाम मूवमेंट दैट वाज फॉर द आसाम, एंटायर आसाम, इंडिजिनस पीपल ऑफ आसाम के लिए हुआ था। ऑन 25 जनवरी 2018 वो डिमा हसाओ आसाम का साथ रहने के लिए वो भी सेम चीज़, सो टू से सेम चीज़ ही हुआ था। वो मैंने हमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट का साथ नहीं जाना है, हमें आसाम में रहना है, वो बोल के डेमोक्रेटिक हेजिटेशन हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पुलिस फायरिंग, ओपन फायरिंग, हमने 2 भाई, अपना भाई शहीद हुआ है, उसी दिन खोया है। तो उसी दिन को भी अगर एज ए मार्टियर्स डे उसको भी डिक्लेयर किया जाए ऑन बिहाफ ऑफ डिमाराजिस पीपल्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टू द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, इसको भी अगर करने से बेहतर है। एंड बिसाइड्स दैट और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिंस लॉन्ग इट्स बीन मोर देन 2 years, 3 साल हो गया हमारे यहाँ पे जो भाई हमने खोया है यहाँ पे माइबंग स्टेशन में ऑन द वेरी डे 25 जनवरी 2018। तो उनके मेमोरी में हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मैंने सजेशन दिया था माइबंग, हमारे यहाँ का जर्नल माइबंग यूनिट कमेटी को, कि हमारा पास तो ज़मीन है, तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग आवर ओन ऑफिस, वाई नॉट उनका मेमोरी में हम शहीद भवन बनाया जाए। तो हमने वो इनिशिएटिव लेने के बाद, बोलने सजेशन देने के बाद माइबंग, हमारे जितना भी टीम्स है माइबंग यूनिट का, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया ये आइडिया को कि हाँ ठीक है, हमें तो बस ऑफिस चाहिए होता है। तो उसमें अगर हम ऑल डिमासा इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग, ऑल डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन ऑफिस, अगर हम उनका मेमोरी में, हमारा जो प्रबंध भाई है, उसके बाद मृत्युंजय है, उन लोगों का मेमोरी में बनाने में क्या जाता है, मृत्युंजय है, उन लोगों का मेमोरी में बनाने में क्या जाता है। तो बेहतर है, उनका मेमोरी भी रहेगा, उनका याद भी रहेगा, हमें जो अपना कम्युनिटी, अपना जगह के लिए किया वो भी याद रहेगा सभी को। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बना हुआ है, ऑलरेडी शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे। तो इसमें लेकिन हमने
पब्लिक डोनेशन दिया था, सोशल मैंने जितना हो सके हमारे डिमाराजी पीपल से अपील भी किया था माईबांग यूनिट की ओर से कि हमें ये चीज़, तो हमारे पास इतना फंड तो अवेलेबल नहीं है बनाने के लिए। सो वी हैड इवन अप्रोच आवर काउंसिल टीम ऑल्सो। हमने जितना डिमाराजी का पीपल्स है यहाँ पे रह रहे हैं, तो चाहे वो सिलसर साइड का हो या जितना भी डिमासा से, इनफैक्ट वो जो इंसिडेंट हुआ था सिर्फ डिमासा के लिए नहीं हुआ था, एक्चुअली डिमा हसाओ के लिए हुआ था। तो आप डिमा हसाओ जब बात करेगा तो इसमें डिमासा नॉन डिमासा का बात नहीं था, जितना भी डिमा हसाओ में रहता है उसके लिए हुआ था वो। मैंने उन लोगों ने उन सभी के लिए शहीद हुआ था, अपना जान गंवाया था। तो मेरे हिसाब से हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके लिए। तो अभी तक हमारा अकाउंट में हमने अकाउंट नंबर्स भी दिया था शहीद भवन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं चीज़ अभी तक। हम आपको और एक बात पूछना चाहेंगे कि जो दो भाई हमारे जो नागालैंड इशू के समय में शहीद हो चुके थे, उनको जो है मेमोरी में आप लोग ऑफिस बना रहे थे। जी जी जी। तो उसके जो है हमारे जो नॉर्थ कचारी ऑटोनॉमस काउंसिल से आपको कोई सहायता मिला कि नहीं अभी तक? पहले से हमारा ऑफिस ने एक्चुअली शहीद भवन है जो हम डिमासा में मुंगटाऊ में, एक्चुअली मुंगटाऊ में भी मैंने राइटर्स फोरम से भी कंसल्ट किया था। ये मैंने हमारा डिमासा में अभी तक कॉइन नहीं हुआ है शहीद बोल के, तो उसमें हमने बात करने के बाद राइटर्स फोरम ने सजेशन दिया कि इसको मुंगटाऊ नोद्रांग, ये ऑफिस आजसू का ऑफिस नहीं है, ये मुंगटाऊ नोद्रांग है। हाँ, स्टूडेंट्स हॉस्टल रहेगा ये, नो डाउट। इसमें हम जितने भी है हम चलाने के में हेल्प करेगा। इसमें हमारा ये मैंने वो होगा देखभाल हमारे अंदर जुरिस्डिक्शन में रहेगा। शहीद भवन कम 800। हाँ जी। उसका बाद हाँ, आपने जो बोला था काउंसिल से अभी तक तो कुछ एश्योरेंस नहीं दिया है। हाँ, बीच में हमारा जो MSc साहब जो कलाचन का है वो बोला था कि हाँ, रोटोंजा रंबुसा ने, हमारा ऑनरेबल MSc यहाँ का कलाचन कॉन्स्टिट्यूंसी, उसने बोला था कि हाँ आने वाला साल में हम इंक्लूड कराएंगे, लेकिन कराएंगे कि नहीं कराएंगे वो तो आने वक्त पे पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो कुछ हेल्प नहीं मिला है, अभी तक करा नहीं किसी ने भी, कोई कंट्रीब्यूशन 1 रुपया भी अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो आपने सुना है ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन के सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मायरिंग जौहरी ने क्या कहा है इस सिलसिले में। आज जो मिथुन डिब्रागडे और प्रभांतो हकमौसा को लेकर जो आज के दिन पर कहीं लोग जो है शायद भूल भी गए हैं, लेकिन उन परिवार को हमारी तरफ से हम नमन करते हैं कि किसी का बेटा था वो, किसी का पिता था वो, किसी का भाई था वो। तो इस तरह की जो उन परिवार को हमारे एनडीज की तरफ से हम नमन करते हैं। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि आज के दिन पर और भविष्य पर भी अगर लोग इस कहानी को, इस इंसिडेंट को लोग भूल भी जाए, लेकिन हम हमारे मीडिया के जरिए हम हमेशा जिंदा रखेंगे प्रभांतो हकमौसा और लेट मिथुन डिब्रागडे को। तो इसी की तरह डिमा हसाओ की हर एक खबर पाने के लिए बिल्कुल देखते रहिए एनडीज, क्योंकि एनडीज जो आपको हमेशा अपडेट खबर देता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।